भारत और रूस की दोस्ती में दरारें डालने की लाख कोशिशों के बाद आखिर दुनिया में खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका ने हिंदुस्तान के दबदबे के आगे घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर रूस का विरोध करने के लिए भारी दबाव बनाने की कोशिशें की, लेकिन भारत ने दशकों पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, जब अमेरिका सरीखे देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बौछार की, तब भारत ने अपने पुराने दोस्त से सस्ते दाम में तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद भी की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में रूस की आलोचना करने से दूरी भी बनाकर रखी है। ये देख अमेरिका भी समझ गया कि अब भारत पर दबाव बनाना और रूस से दूर करना उसके बूते की बात नहीं रही। यही कारण है कि 2 दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए लंबे समय की जरूरत होगी। अमेरिका के इस बयान के बाद रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस ने इसे अमेरिका की कमजोरी बताया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा काम है जो अमेरिका तुर्की के साथ किया और वो भारत के साथ नहीं कर पाया, और क्यों रूस इसे अमेरिका की कमजोरी बता रहा है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पिछले ही महीने उस संशोधन को मंजूरी दी थी जिसमें भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। अमेरिका के इसी फैसले पर रूस ने सवाल उठाए हैं। रूस का कहना है कि भारत के लिए किए गए इस फैसले ने अमेरिका की कमजोरी को जाहिर कर दिया है। खास बात यह है कि पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के हथियार एक्सपोर्ट मामले में भुगतान खासे प्रभावित हो रहे हैं। रूस ने इन प्रतिबंधों पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन यानी FSMTC के चीफ दिमित्री सुगाएव ने कहा है कि S-400 खरीद के लिए भारत को प्रतिबंधों से राहत देना अमेरिका की कमजोरी को दिखाना है। सुगाएव ने कहा कि भारत और रूस के बीच S-400 की सप्लाई के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को अमेरिका ने रूसी हथियारों के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी पक्ष ने किसी वजह से अपना फैसला बदला, मुझे नहीं पता, लेकिन संभावनाएं हैं कि इसकी वजह उनकी कमजोरी है। अमेरिका ने इसी सिस्टम को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत को छूट देती थी। सुगाएव ने कहा कि पश्चिम प्रतिबंध अमेरिका की भेदभाव वाली नीति है, साथ ही ये स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संप्रभु अधिकार का हनन है। काटसा एक्ट का मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है। ये कानून अमेरिकी सरकार को खास तौर पर उन देशों के प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जो रूस से सुरक्षा उपकरण खरीदते हैं या इसके लिए डील करते हैं। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उस पर अमेरिकी सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। जब रूस के साथ भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर रहा था तो इसी एक्ट के प्रतिबंध भारत पर भी लागू होते थे, लेकिन जुलाई में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कास्टा एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को अमेरिकी सभा में पेश किया था, जिसे सभा की ओर से अनुमति दी गई थी। कास्टा एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को अमेरिकी सभा में पेश किया था। इस प्रस्ताव से भारत को इस मामले में छूट मिल गई, जिसे अब रूस ने अमेरिका की कमजोरी भी बताया है। फिलहाल देखना होगा कि रूस के इस बयान पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है।